इसी पर आधारित एक दो प्रश्न है। देखो जैसे इधर देख के हम कैसे इसको लगाएंगे, जो पढ़ा है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि CH3COH और CH3CH2COH में कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। तो कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, यहाँ पर देख रहे हैं हम, इसके साथ में जो लगा हुआ है ना वो क्या है, देखो ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है ना, और ये कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप क्या करता है, अम्ल की अम्लता को घटा देता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसमें छोटा ग्रुप लगा होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, जिसमें बड़ा ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन देने वाला वो कम अम्लीय हो जाएगा। अब दूसरे वाले को देखते हैं, इसमें लिखा है CH2FCOH CH2Cl। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन लगाए यहाँ पे फ्लोरीन लगाए, तो इसमें फ्लोरीन वाला ज्यादा, छोटे साइज के कारण में या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण में ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, तो इसके कारण से ये ज्यादा प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तीसरे वाले में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, CH2 लिखा हुआ है, CH2 फ्लोरीन है, फिर CH2 है, फिर CH2, फिर यहाँ COH है। दूसरे इसका कंपैरिजन किया है CH3 CH2F CH2COH के साथ। तो क्या अंतर दिख रहा है आपको कि ये अंतर है इसमें कि यहाँ पर हम डिस्टेंस वाला नियम लगाएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की दूरी कितनी है, दूरी के आधार पर उसकी अम्लता पर प्रभाव डालता है। यहाँ पर कैसे देखेंगे, यहाँ पर एक कार्बन के साथ ये COH ग्रुप है, तो एक दूसरे के बाद फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन के साथ दूसरा कार्बन है, वहीं पर फ्लोरीन लगा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा, है ना, ये वाला ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक, अगले वाले में आते हैं। इसमें देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, COH के साथ में जो ग्रुप लगा हुआ है ये CF3 है, 3 फ्लोरीन है, इसमें केवल 3 हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर फ्लोरीन है, CF3 है, तो ये वाला जो है वो ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम जो अम्लता के कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था, पढ़ा था, हम ऐसे उसको लगाएंगे। ऐसे ही अब इधर देख लीजिए, इस तरफ को अगर आप देखेंगे, यहाँ को देखेंगे तो पहला वाला आप देखिए कि इसमें 3 दे रखी है और उसमें आपको वरीयता बनानी है। पहले वाले में CH3CH है, फिर बीच में आयोडीन दे रखा है, फिर COH है, फिर CH2Cl है, CH2COH है। अब इन तीनों में वरीयता आपको लगानी है, तो वरीयता के आधार पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर COH ग्रुप से लगा हुआ ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट वरीयता में हो जाएगा, सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, है ना। दूसरे वाले में क्या होगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप, ये दोनों विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, लेकिन ये इससे नजदीक लगाए तो इसलिए सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद में ये दूसरे पे लगाए तो ये उससे ज्यादा, उससे कम होगा, ये फिर सबसे कम हो जाएगा। तो इन तीनों की तुलना करेंगे तो ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे। लॉजिक क्या लगाया हमने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से दूरी के आधार पर ये एकदम से जुड़ा हुआ है, ये दो एक कार्बन छोड़ करके जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई भी ग्रुप नहीं। ठीक है, इसके आधार पर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, इसमें CH2 के साथ में यहाँ पर एक Cl लगा है, फिर COH लगा है, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में 3 Cl3 है, इसमें 2 Cl3 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। वैसे फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पर 3 Cl3 है, तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 Cl3 है, तो ये दूसरे नंबर पर होगा। इसमें क्या है, एक ही Cl है, तो ये तीसरे नंबर पर, तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा दूसरा नंबर, और ये हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी अम्लीता का, वरीयता का क्रम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो हम कॉन्सेप्ट हमने अम्लीता का सीखा है कि अम्लीता कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, और उसमें लगने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, बहुत से प्रकार के, जो इलेक्ट्रॉन को देने वाले समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह होते हैं, तो वो इस प्रकार से उसकी अम्लीता, यौगिक की, कंपाउंड की जो अम्लीता होती है उसको प्रभावित करते हैं। तो इस तरह के सवालों की अगर और प्रैक्टिस आप करेंगे तो परीक्षा में इससे संबंधित कभी कभी ऐसे ही क्रम बनाने वाला प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी वरीयता का क्रम बनाए, या इनमें से कौन कम अम्लीय है, कौन अधिक अम्लीय है, ऐसा सवाल आप इससे कर सकते हैं।